बेटा तुम मकान किससे पूछ के बेचने की सोची? सीमा जी अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। वसुधा जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। रात में दोनों अनिल जी व वसुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वसुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वसुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वसुधा, मैं अपनी दवा करा कर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेज कर बुलवाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल की टिकट है। अनिल जी भारी मन से बोले। समर और सुभी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते हैं और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खाने के लिए खुशबू ने काम वाली लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल जी व वसुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आप उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पर आ गए। समर घर में ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी थी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यहाँ सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिल लिया करें या फ़ोन पर बात कर लिया करिए। समर इस तरह से उखड़ कर बोला। अनिल जी व वसुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन नहीं किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। वसुधा जी का भी मन कम लग रहा था। न करने को कोई काम, न किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी, सुभी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। वसुधा जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन और अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस जहां उनका घर था वहां से फ़ोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आप
के मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। समर जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है। समर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी वो को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कह फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समर व वसुधा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? समर भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता, मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। वसुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन पर वहाँ भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दे। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कह अनिल जी और वसुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करवा देता हूँ। मुझे लगा आप लोग हम साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। समर अपनी बात को सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है, उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया, पर फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी व वसुधा जी। अपने घर जाने के एहसास से वो दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।